समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से होगी। वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि एलएसी पर तनाव कम करने की घोषणा के बाद दोनों पक्षों के बीच में ये पहली बार होगा जब द्विपक्षीय वार्ता होने वाली है। तो 2020 में गलवान झड़प के बाद दोनों नेताओं के बीच में यह पहली बायलैटरल मीटिंग होने वाली है। ओपन प्लेनरी के बाद पीएम मोदी कई देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बातचीत भी करेंगे। पीएम मोदी आज ही भारत के लिए रवाना हो जाएंगे। मोदी मंगलवार दोपहर को ब्रिक्स में शामिल होने के लिए कजान पहुंचे थे। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग की अब तक 20 बार मुलाकात हो चुकी है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों के दौरान अनौपचारिक मुलाकातें भी शामिल है। 2014 में ब्राजील में पहली बार ब्रिक्स समिट के दौरान दोनों नेताओं की मुलाकात हुई थी। इसके बाद से दोनों नेताओं के बीच व्यापार, सीमा विवाद और अन्य सामरिक मुद्दों पर कई बार बातचीत हो चुकी है। हालांकि पिछले 4 सालों में दोनों देशों के बीच संबंधों में तनाव बढ़ने के कारण बातचीत की गति धीमी हो गई थी। हमारे साथ चर्चा के लिए पूर्व राजनयिक डॉक्टर मोहम्मद अमीन साहब जुड़ गए हैं। तो अमीन साहब, जैसा कि कल से ही चर्चा तेज थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शी जिनपिंग से मुलाकात हो सकती है, अब इस पे मुहर भी लग गया है और आज शाम को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुलाकात करेंगे शी जिनपिंग के साथ में द्विपक्षीय बातचीत होगी, तो वो क्या कुछ मुद्दे होने वाले हैं जो दोनों पक्ष डिस्कस करेंगे? देखिए, सवाल इस बात का है कि जब ये हमारे विक्रम मिश्री जी ने कहा कि वो जो बॉर्डर के ऊपर चाइना और इंडिया बॉर्डर के ऊपर जो पेट्रोलिंग की बात है और उसमें समझौते की बात हो गई है और वो अपना अपना करेंगे पेट्रोलिंग अपने अपने एरिया में यानी क्षेत्र में अपने वापस चले जाएंगे और चाइना बॉर्डर पे जो है और इंडिया बॉर्डर पे तनाव कम हो जाएगा, तो मैं उसी बात से समझ गया था कि शायद ये बात फिक्स होने वाली है। और हमारे जो देश के डिप्लोमेट हैं और उनकी तैयारी रही होगी और उन्होंने इस बात को देखा होगा कि यहाँ करना है और बहुत जरूरी भी है। देखा जाए तो ये जब हमारे प्रधानमंत्री ने इनको बुलाया था इंडिया में, उस वक्त ये जब ब्रिक्स की मीटिंग हुई थी उस वक्त चाइना के आए थे 13वें इसमें, और उसके बाद यार आप देखिए कि अब ये 24 में हो रही है और ये हो रही है रशिया के अंदर। रशिया के अंदर भी तनाव था, रशिया के लिए भी बात हुई थी क्योंकि यूक्रेन और रशिया की बात थी उसके साथ में, और इन्होंने ईरान के साथ भी हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बात की है। हमेशा अच्छा ये होता है कि अगर ये मल्टीलेटरल टॉक चल रही है या मीटिंग चल रही है, उनमें अगर बायलेटरल टॉक हो जाए तो बहुत अच्छा रहता है। सुविधा के अनुसार समय भी दोनों हेड ऑफ स्टेट के पास कमी होता है। आप समझिए कि बहुत अच्छी बात है कि हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की पहल पर ये चाइना के प्रेसिडेंट जिनसे हो रही है मुलाकात, और मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा है। और चाइना को भी जरूरत है, ऐसा नहीं कि हमारे देश को ही जरूरत है, चाइना को भी अपने व्यापार समझौते के लिए चाहिए, क्योंकि आप देख रहे हैं कि बहुत सी चीजें इनकी यहाँ इंडिया में बंद कर दी गई हैं, वो भी इसीलिए कि इनके ताल्लुकात अच्छे नहीं थे हमारे कंट्री के साथ में। तो इसलिए ये भी चाहेंगे, क्योंकि इनकी भी जो जीडीपी है वो नीचे जा रही है, इसलिए वो भी सोचा होगा उन्होंने कि हम अपने देश की तरक्की के लिए और हम इंडिया से लड़ाई न करें बल्कि एक अच्छी हेल्दी टॉक करें जिससे कि ये बात बन जाए। तो इसीलिए उस कंट्री से भी हुआ और इस कंट्री से भी हुआ और ये फाइनल हो गया कि आज उनको शाम को मिलना है। तो मैं समझता हूँ बहुत चीजें, एक तो बॉर्डर की चीजें जो हो रही हैं और अमीन साहब, ये टाइमिंग भी बिल्कुल, ये टाइमिंग भी बहुत ज्यादा मैटर करता है। अब देखिए किस प्रकार से कनाडा लगातार एंटी इंडिया जो नैरेटिव है उसको फैला रहा है। अमेरिका भी कहीं ना कहीं उनको सपोर्ट करते हुए दिख रहा है। निजर वाला केस हो, हमने देखा उसमें भी अमेरिका भी कहीं ना कहीं कनाडा को बैक सपोर्ट कर रहा है। फाइव आइज उसमें एक साथ नजर आ रही है। तो ऐसे में रूस का और चीन का भारत के लिए जिस प्रकार से रुख बदला है, खास विशेष करके चीन का, क्या कुछ इसके मायने? नहीं, आप देखिए ना, सिर्फ चाइना का ही रुख नहीं बदला है, रूस का ही रुख बदला है, बल्कि ईरान का भी, ईरान के प्रेसिडेंट से भी हमारे प्राइम मिनिस्टर की मुलाकात हुई है कल। तो ये चीजें क्या है, ये सब ये एंटी यूएस हैं और एंटी यूएस यानी यूनाइटेड स्टेट जो है अमेरिका, वो इन सब के पीछे पड़ा हुआ है। चाहे वो आप ले लीजिए रशिया, चाहे वो ईरान ले लीजिए और चाहे चाइना ले लीजिए। तो चाइना को भी अपनी दिखानी है बात कि हमारी बात इंडिया के साथ ऊपर है। आज दुनिया में नाम लिया जाता है यूएस का, चाइना का, और उसके बाद हमारे इंडिया का नाम आता है। पहले ये याद होगा आपको, बहुत पहले कहा जाता था कि ये जो ताकतें हैं दुनिया की, उनमें अमेरिका है, चाइना है और रशिया है। आज हमारा इंडिया पावरफुल हो चुका है और इंडिया इस हद तक पावरफुल हो गया है, आज रशिया की बातों को हम लोग बिचौलिए बन के निपटाने वाले हैं। यूक्रेन युद्ध की बात आप मान लीजिए। तो इस तरीके से देखा जाए तो आज चाइना को भी समझना होगा। अच्छा, ये चाइना और इसमें जो दोस्ती बढ़ी है ईरान, चाइना
और इसके अंदर रशिया के अंदर, तो उन लोगों ने भी सोचा होगा, रशिया का काफी रोल है। रशिया हमारा आज से नहीं, बहुत पुराना दोस्त है। आपने सुना होगा गाना, जूता है जापानी और लाल टोपी रूसी सर पे और दिल फिर है हिंदुस्तानी। तो ये आज से नहीं रिश्ते हमारे इंडिया के, रशिया से बहुत पुराने रिश्ते हैं। और जहाँ तक सवाल है अमेरिका का, तो अमेरिका हमेशा डुअल पॉलिसी के लिए जाना चाहता है, डबल पॉलिसी करता है। इसलिए रशिया ने भी जोर दिया होगा चाइना के ऊपर कि अपने पड़ोसी से बात ठीक रखना ही अच्छा है, और इसीलिए चाइना कुछ दबाव में आया है और हमारे इंडिया से बात कर रहा है। शुक्रिया डॉक्टर मोहम्मद अमीन साहब का हमारे साथ में जुड़ने के लिए। तो देखिए, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात हो सकती है, और गलवान झड़प के बाद करीब 4 साल के बाद दोनों देशों के प्रमुखों के बीच में ये पहली बार बातचीत होगी।